जब उसने आग के फीनिक्स की आंखों में आंसू देखे तो अवय का दिल पिघल गया। उसने जंजीरें खोल दी जिससे फीनिक्स आजाद हो गया। आभार में उसने आर्वे के लिए एक पंख छोड़ा। आर्वे ने राज्य लौटकर राजा को बताया कि अग्नि फीनिक्स अब उसका मित्र है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सबूत के लिए पंख भी दिखाया, लेकिन वह एक साधारण पंख बन गया। राजा ने आदेश दिया कि आवई का सिर काटकर लोगों को दिखाया जाए। तभी अचानक पंख जल उठा। एक आग का फीनिक्स आकाश में घूम रहा था। फीनिक्स सबसे ऊंची जगह पर उतरा। इससे साबित हुआ कि फीनिक्स सच में आवई का मित्र बन गया था और राजा को आवई को छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद राजा ने फिर से आदेश दिया कि आवई बर्फीले देश जाए और बर्फ की राजकुमारी को लाए। आवई बर्फीले देश के महल पहुंचा। सपने में भी वह नहीं सोच सकता था कि यह देश सच में हजारों मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर है। उसे चढ़ने में 3 दिन रात लगे। अरवी ने देखा कि कोई पहरेदार नहीं था। वह अंदर जाकर परिणाम देखना चाहता था। दरवाजे की रक्षा बर्फ की परत कर रही थी। तभी अग्नि फीनिक्स का पंख ऊपर उठकर उसमें घुसा और बर्फ की परत तुरंत टूट गई। छोटा गधा बर्फीले पहाड़ से गिरकर चट्टान पर अटक गया। अवई महल में आया और फीनिक्स के पंख से बर्फ की राजकुमारी को जगाया। बर्फ की राजकुमारी और अवई पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। थोड़ी बातचीत के बाद बर्फ की राजकुमारी ने उसकी बात मान ली और दोनों ने मिलकर ऊंचे बर्फीले पहाड़ से छलांग लगा दी। अवई राजकुमारी की स्कर्ट पर सवार होकर नीचे उतरा, लेकिन स्कर्ट वजन नहीं सह सकी और उसमें छेद हो गया। संकट के समय छोटे गधे के पंख निकल आए। सफलतापूर्वक उन्हें बचाकर वे राज्य लौट आए। राजा ने देखा कि लोग एवे का समर्थन कर रहे हैं तो उसके मन में बुरी भावना आ गई और उसने आदेश दिया कि एवे उस विशाल व्हेल को मारे जो मछुआरों पर हमला करती है, नहीं तो राजा स्वयं श्वे गोंगजू से विवाह करेगा।